दोस्तों पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और वो टाइम दूर नहीं है कि अगर इसी तरीके से हालात पाकिस्तान में बिगड़ते रहे तो पाकिस्तान दूसरा वेनेजुएला बन जाएगा और पाकिस्तान में एक ब्रेड के लिए आपको तसला भर भर करके नोट देने पड़ेंगे। वेनेजुएला में इस टाइम ये हालत है कि अगर आप कुछ भी खरीदने जाएं तो आपको वहाँ पे नोट देने नहीं पड़ते, पहले तोलने पड़ते हैं और फिर देने पड़ते हैं। इतनी बुरी हालत है उनकी करेंसी की और पाकिस्तान में भी यही होने जा रहा है। पाकिस्तान में एक बार फिर से गेहूं का संकट बहुत ज़्यादा पनप गया और पाकिस्तान इस संकट से निपटने के लिए भारत से आग्रह कर रहा है। आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि पाकिस्तान किस तरीके से भारत से आग्रह कर रहा है, तो वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा क्योंकि हम इसमें पाकिस्तान की हिपोक्रेसी और पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड को सबके सामने लाने वाले हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस की अपडेट टाइमली मिलती रहे। दोस्तों जिस तरीके से आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है और ये पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से चल रहा है, वहाँ के पॉलिटिशियंस अपने आप में इतने ज़्यादा मशगूल हो गए कि उन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस को एक टाइम पे ताक पे रख दिया था, किसी ने वहाँ पे इकोनॉमी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और अब जब पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस हाथ से ज़्यादा बाहर निकल गया है तो वहाँ पे उनको सोचना पड़ रहा है। वहाँ पाकिस्तान के अंदर गेहूं तक जैसी चीज़ों की किल्लत हो रखी है और आपको पता है कि जब अगर इस तरीके की चीज़ों की किल्लत होनी शुरू हो जाती है तो किसी भी देश के अंदर एनार्की फैलते ज़्यादा समय नहीं लगता। तो इसीलिए पाकिस्तान ने इस चीज़ से निपटने के लिए भारत से आग्रह किया है। भारत इस बात पे विचार करेगा नहीं करेगा ये तो बाद की बात है, पर उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भारत पे आए क्यों और इनकी क्या क्या शर्तें। देखिए, जब से यूक्रेन और रूस विवाद शुरू हुआ है तभी से पूरे विश्व के अंदर एक तरीके का अनाज का संकट पैदा हो गया है और उस वजह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अनाज के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसी को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान पहुंचा था रूस के पास और रूस से अनाज खरीदना चाहता था और पाकिस्तान ने अपनी तरफ से ऑफर दिया था कि हम आपसे नगद दे करके अनाज खरीदेंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के पास डॉलर तो है नहीं, अगर होते तो अपनी इकोनॉमी ही सुधार लेते। इसलिए पाकिस्तान ने रूस को ऑफर दिया कि हम आपको पाकिस्तानी रुपये में पेमेंट करेंगे, लेकिन वहां पे रूस ने क्लियर बोल दिया कि हम ना तो पाकिस्तानी रुपये में पेमेंट लेंगे, ना यूरो में और ना डॉलर में। अगर आपको पेमेंट करनी है तो हमें रूबल में कीजिए। और अगर इस मैकेनिज्म से पाकिस्तान रूस से खरीदता है अनाज को तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि पहले उनको एक ट्रेडिंग रूट और फिर उनको एक पेमेंट रूट सेट करना पड़ेगा जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। और पाकिस्तान आर्थिक तौर पे अब इतना मजबूत नहीं है कि वो इस तरीके के एक सेटअप को स्टैब्लिश कर सके। वहीं पे पाकिस्तान ने इंडिया से आग्रह किया, इंडिया से अनाज खरीदने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट डाली और कहा कि हम पाकिस्तानी करेंसी में आपको पेमेंट कर देंगे, हमारी लोकल करेंसी है तो उसी के अंदर हम लोकल ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉल जो है इस टाइम पे इंडिया के कोर्ट में कि इंडिया क्या डिसाइड करता है कि इंडिया पाकिस्तान की लोकल करेंसी एक्सेप्ट करेगा या नहीं। वैसे तो यहाँ पे एक चीज और भी सुनने में आई कि पाकिस्तान ने ये तक बोला है कि हम इस कंडीशन से निपटने के लिए इंडिया के आभारी रहेंगे, इसलिए वो कश्मीर मुद्दे तक को भी ठंडे बस्ते में डालने के लिए तैयार हो गए हैं। सुनने में आया अनाज का संकट पाकिस्तान में इतना बढ़ चुका है कि पाकिस्तान इस टाइम ये कह रहा है कि हम कश्मीर को भूलने के लिए तैयार हैं, आप बस हमारे देश के अंदर अनाज परस्पर पहुंचाते रहिए। यहाँ पे अब सबसे बड़ी बात देखने वाली ये होगी कि भारत सरकार किस तरीके का डिसीजन लेती है। मेरा मानना तो ये है कि भारत को बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो पहले आप लोगों से मदद लेती है और फिर आपकी पीठ में खंजर घोंपती है, जैसे तुर्की ने किया था। तुर्की ने भारत से अनाज लिया था जब तक उनको जरूरत थी और जब उनकी जरूरत पूरी हो गई उसके बाद उन्होंने भारत को बदनाम करने की साजिश करी ये बोल करके कि भारत का अनाज अच्छा नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत सरकार को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, हाँ या ना? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।